क्या आप भी बाज़ार जाने पर आधी ग्रॉसरी लाना भूल जाते हैं, या फिर सामान लेकर के आते हैं तो मिलता ही नहीं है टाइम पर और फिर हम दूसरा ले आते हैं, या फिर लेकर के तो आ गए लेकिन वो ख़राब हो गया। तो नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहला टिप है दोस्तों कि जब हम बाज़ार ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं ना आप, तो सबसे पहले अपने सारे डिब्बों को अच्छे से चेक कीजिए कि कौन सा सामान है, कौन सा नहीं है, कौन सा कितना है और कितना लेकर के आना है। ऐसा तो नहीं है कि सामान घर में पड़ा हुआ है और हम लेकर के आ गए। इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि सामान नहीं है और हम लेकर के नहीं आए। तो सबसे पहले आप ग्रॉसरी को चेक कीजिए, फिर बाज़ार जाइए। नेक्स्ट है कि जब आपने चेक किया है ना, तो आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा अपनी किचन में एक डायरी और पेन रखती हूँ, ताकि जो भी सामान ख़त्म हुआ है मैं उसको नोट डाउन कर सकूं, और जब ग्रोसरी लेने जाऊं तो फिर मैं किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहूं। इसके अलावा एक और काम मैं जो करती हूं वो मैं आपको बताती हूं, आप भी कर सकते हैं, बहुत मददगार होता है। इस तरह का ना नोटिस बोर्ड आता है, वाइट बोर्ड आता है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आप भी मंगवा सकते हो। ये आराम से दीवार पर या फिर फ्रिज पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, सेल्फ स्टिक होता है, और इसके साथ में एक पेन भी रहता है। तो आप क्या करो, जैसे ही मेरी ग्रोसरी कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना, या घर के किसी भी मेंबर की कोई भी चीज़ ख़त्म हुई है ना, तो वो यहाँ पर लिख देता है, और इससे क्या होता है, लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप भी कर देखिए, हो सकता है आपकी भी मददगार साबित हो। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर घर में कोई सी दाल ज़्यादा खाई जाती है, कोई सी दाल कम खाई जाती है। जैसे मेरे यहाँ मूंग की दाल बहुत कम खाई जाती है, अरहर की दाल और चावल हमें लगते ही हैं हर घर में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे शुगर है, नमक है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। जो कम हैं उनको कम लेकर के आइए, जो ज़्यादा लगती हैं उनको ज़्यादा लेकर के आइए। जब हम ग्रॉसरी लेकर के तो आ जाते हैं, उसके बाद फिर क्या करें, ऐसे ही मत रख दीजिए। जो आप ग्रॉसरी लेकर के आए हैं, जो डिब्बे खाली हैं उनमें आप रिफ़िल कीजिए, और उसके बाद में उस जो मात्रा है उसको पूरा कर दीजिए, ताकि आपको अगली बार ये याद रहेगा कि कब ख़त्म हुआ था और मुझे लाना है या नहीं लाना है। तो इस तरह से आप रिफिलिंग भी प्रॉपर तरीके से कीजिए, और बहुत ज़्यादा दिन तक मत रखे रहने दीजिए, क्योंकि फिर हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम चीज़ लाए हैं कि नहीं लाए हैं। इसके बाद है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी। जैसे हम इमली लेकर के आते हैं, इमली को यदि आप ऐसे ही रख देंगे तो बेकार हो जाएगी। इमली को पानी डालकर रखिए, नेक्स्ट डे उसका पल्प निकाल लीजिए, और उसके बाद में उसे फ्रीज़र में डाल दीजिए, क्यूब्स बना करके आपको जब ज़रूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं। घी है उसको तुरंत भर करके रखिए, नहीं तो पैकेट कभी फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हम ग्रॉसरी तो ले आते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि दाल ख़राब हो गई, चावल ख़राब हो गए, या मसाले ख़राब। मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप करके देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ, हर डिब्बे में ना जो दालें बहुत कम यूज होती है, मैं इस तरह की पारे की गोलियाँ डालकर रखती हूँ। ये गोलियाँ है ना दोस्तों, बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप भी ला सकते हैं। एक डिब्बी को ला करके रख लीजिए, बहुत मुश्किल से 70 या 80 रुपए की डिब्बी आती है और बहुत साल तक चलती है। और ये दालें इस तरह से जब आप रखते हैं ना, तो मैं देखिए अजवाइन में ही मैंने डाला, अजवाइन है, सौंफ है, तिल्ली है, मैं डालकर रखती हूँ ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, साल साल भर तक मेरी ये चीज़ें ख़राब बिल्कुल नहीं होती हैं। हाँ, इसमें रिस्क ये होती है कि आप इस तरह से जब गोली डाल, ये देखिए इस तरह की शीशी आती है बाज़ार में, किसी भी मेडिकल स्टोर पर या आयुर्वेदिक दुकान पर आपको मिल जाएगी, आप आराम से खरीद सकते हैं। इसमें इस तरह की गोलियां होती हैं। आप बस, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप डायरेक्ट गोली डाल देते हैं तो कभी आपने यदि नहीं देखा, या परिवार के किसी सदस्य ने नहीं देखा, तो गोली कभी कभी आप खाने में डाल सकते हो। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, एक सूती कपड़ा लीजिए, इस तरह से उसको स्क्वायर में, रेक्टेंगल में काट लीजिए, गोली उसके बीच में रखिए, और उसके बाद में उस गोली को अब आप इसमें डाल दीजिए। कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी होती है नहीं है कि जब आप धोएंगे ना दाल को या मसाले को डालेंगे तो ये अपने आप ही आपको दिख जाएगी। तो आप बाज़ार से इस तरह की शीशी ला करके ज़रूर रखिए। हाँ, इस ट्रिक को अपनाइएगा, आपकी दाल साल भर तक भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट है कि जो बचा हुआ स्टॉक है उसको क्या करें, उसको भी सेफली लेकर के आप रख दीजिए। जहाँ पर भी आपका ग्रोसरी का जगह है, जगह ऐसी होनी चाहिए जो विजिबल हो प्रॉपर तरीके से, जहाँ चींटियाँ ना आती हों, कीड़े मकोड़े ना लगते हों। इस तरह से इनको इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करके आप जगह पर रख दीजिए। तो ये थे टिप्स, आप इनको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब